Hello students, myself Dr. Sonia Khari, Indraprasth Law College from Greater Noida। आज हम कॉजेज़ एंड टाइप्स ऑफ सिक कंपनीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आपका इंडस्ट्रियल सिकनेस का एक पार्ट है। क्या कॉजेज़ थे आपके, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बताया था, 2 टाइप्स ऑफ कॉजेज़, दैट इज़ इंटरनल कॉजेज़ एंड एक्सटर्नल कॉजेज़। हमने कुछ इंटरनल कॉजेज़ वहाँ पर पढ़े थे, तो आज हम कुछ और इंटरनल कॉजेज़ पढ़ेंगे, देन हम उसके बाद एक्सटर्नल कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। नाउ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये एक दो हैं, ये इंटरनल कॉजेज़ हैं। पिछली वीडियो में थोड़े इंटरनल कॉजेज़ बताए थे मैंने। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी हमारे जो है इंटरनल कॉज में ही आते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स लैक ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च एंड फीडबैक। जो भी आपका मार्केटिंग रिसर्च होती है, जो भी आपको उसका फीडबैक होता है, उसे कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहाँ पे अनसाउंड प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में है। इनएप्रोप्रिएट प्रोडक्ट मिक्स, improper demand forecast, small customer base, poor marketing strategies, absence of horizontal and vertical integration. Then financial management में shortage of working capital की shortage, lack of funds, defective capital structure. अब यहाँ हमारे एक्सटर्नल कॉजेज़ आते हैं। आपने एक्सटर्नल कॉज यहाँ पढ़ेंगे। Causes which are beyond the control of the enterprise comes under external causes which affects the country industry as a whole। जो हमारी ऐसे जो एंटरप्राइज है, जो हमारा एक्सटर्नल कॉज में आता है, जिससे हमारी इंडस्ट्री पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो क्या क्या चीज़ें हैं। बाहर के जो कॉजेज़ होते हैं, जनरल इश्यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं। एक्सटर्नल कॉजेज़ मतलब जो वो बाहर की चीज़ें जिससे हमारी इंडस्ट्री पे, जिससे हमारे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज पे जो है हमारे फ़र्क पड़ता है, हमारे इंटरनल उस पर। जनरल इश्यूज़ क्या हुए? इम्प्रॉपर सप्लाई और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल और अवेलेबिलिटी एट हाई प्राइसेस। हमारी प्रॉपर तरह से सप्लाई नहीं हो रही है और अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे रॉ मटेरियल्स की, या हाई प्राइसेस पे अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना। इससे हम क्या, जनरल इशू हो गया। दूसरा हमारा क्या है? इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ क्रिटिकल इनपुट्स लाइक पावर, वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारे प्रॉपर तरीके से हमारे क्रिटिकल कुछ इनपुट्स हैं, लाइक पावर हो गया, वाटर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, कि हमारा जो है इंडस्ट्री से माल बना पड़ा है, बाहर की जो ट्रांसपोर्टेशन है या हमारे यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन है वो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। समस्या है पानी की है, पावर की है। देन क्रॉनिक पावर शॉर्टेज, पावर की शॉर्टेज है, स्टोरेज है, सॉरी। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसा हाई है। इग्नोरेंस ऑफ पोटेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड पॉलिसीज, सडन अनफेवरेबल चेंज इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, अनफेवरेबल चेंज इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ एंड प्राइस कंट्रोल। कुछ टैक्सेस लगने शुरू हो जाते हैं, पॉलिसीज़ जो है उनमें ऐसा कोई चेंज जो गवर्नमेंट नहीं कर पाती है सडन से, प्राइस कंट्रोल। देन market constraints, innovative technological changes due to which products turn out as obsolete। तो हमारे जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो ड्यू टू विच प्रोडक्ट्स हमारे एकदम घूम जाते हैं, टर्न हो जाते हैं। रिसेशनरी ट्रेंड इन द एंटायर इकोनॉमी अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म्स, जो हमारी पूरी एंटायर इकोनॉमी है उसका ट्रेंड जो भी हमारे चलता है वो किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है? हमारी परफॉर्मेंस पे, जो हमारे एंटरप्राइज की जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट पड़ता है। Extraneous factors, natural calamities like an earthquake, floods, etc., political situation, industrial strikes and war between countries, countries के बीच में जो war होता है वो। अब हम यहाँ पढ़ेंगे सिक कंपनीज क्या होती है। What are sick companies? हमारे इसमें 3 तरह की सिक कंपनीज होती है। सिक कंपनीज क्या है? सिक कंपनीज कैन बी अंडरस्टूड एज द इंडस्ट्रियल यूनिट विच सफ़र्ड कैश लॉसेस इन द पास्ट। हमारी जो वो कंपनीज़ होती हैं जो पहले से ही हमारे बहुत सफ़र कर रही हैं, हमें जिन्हें बहुत लॉस हो जाता है पास्ट में, दैट इज़ फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर्स इन अ रो। तो एक तो उनका प्रीवियस ईयर और जो करंट ईयर वो चल रहा है जो, एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू सफ़र लॉसेज इन फ्यूचर ऑल्सो। उनको ये एक्सपेक्ट होती है कि कल का हमारे ऊपर कर्जा है, आज हमारे ऊपर कर्जा है, तो फ्यूचर में भी हमारे ऊपर ऐसा लॉस में हम सफ़र करेंगे अगर यही स्थिति रही तो। फर्दर द एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ द फर्म टेलीज और सरपासेस its net worth by the end of the second year,
प्रोवाइडेड दैट द कंपनी इज़ रजिस्टर्ड फॉर 5 years और मोर। तो हमारे जो फर्म है जो लॉस में चले जाते हैं बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी जो हम रजिस्टर करती है फॉर 5 years और मोर, कि इतना जी हमें 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए भी हम इसमें लॉस में चलते रहेंगे। ऑल्सो द कंपनी डिफ़ॉल्ट्स in repayment of debt within any 3 straight quarters on demand made in written form by a creditor for its repayment। हमारे सिक कंपनीज 3 टाइप्स की होती है, जिसमें बॉर्न सिक, बिकम सिक और मेड सिक होता है। बॉर्न सिक क्या है? इंडस्ट्रियल सिकनेस इज नॉट नेसेसरीली एन आफ्टर बर्थ कैरेक्टरिस्टिक। दिस मीन्स दैट सम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आर सिक राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑन अकाउंट और ऑफ पुअरली कंसीव्ड प्रोजेक्ट्स, the wrong idea of industry, wrong choice of location, inexperienced promoters, long gestation period, unproductive capital assets, inadequate market surveys, wrong selection of product etc। बॉर्न सिक वो होती है जहाँ पे हमारे इंडस्ट्रीज़ में रॉन्ग आइडियाज़ दिए जाते हैं, जहाँ पे हमारी लोकेशन जो होती है वो रॉन्ग चॉइस होती है, प्रमोटर्स एकदम इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, लॉन्ग पीरियड होता है, अनप्रोडक्टिव कैपिटल एसेट्स रहते हैं, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, वो कहते हैं बॉर्न सिक। नाउ बिकम सिक, देयर आर सम प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट सिक बाय बर्थ, रादर they turn out to be sick in the later ages due to internal cause like poor management or mismanagement। बिकम सिक मीन्स ये है कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जो पहले से ही हमारे ख़राब चल रहे होते हैं, क्यों, किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरनल कॉजेज़, जैसे कि पुअर मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट ही सही नहीं है, फॉल्टी मैनेजमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो एकदम ख़राब हैं, डेलिबरेट डाइवर्जन ऑफ फंड्स एक्सेट्रा। अब आती है हमारी मेड सिक। मेड सिक क्या होती है? सम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आर नाइदर सिक बाय बर्थ आर नॉट दे टर्न आउट अ सिक, rather sickness is thrust upon them due to various external causes which are not in the control of the company's management, and this may include abrupt changes in the policies of the government, change in trend और technology। तो बिकम सिक में क्या है? हमारा पुअर मैनेजमेंट वगैरह रहता है। हमारे जो बॉर्न सिक था इसमें क्या होता है? इनएक्सपीरियंस, रॉन्ग चॉइस होती है हर किसी की। पर मेड सिक में क्या होता है? इन दोनों को मिला के होता है कि विचार हमारी कंपनीज़ का जो मैनेजमेंट है उनके हाथों में मतलब कोई कंट्रोल नहीं रहता है। कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ऐसे रहते हैं ना तो वो सिक बाय बर्थ होते हैं और ना तो वो टर्न आउट होते हैं सिक की वजह से, उसे हम कहते हैं मेड सिक। ये सिर्फ हमारे कुछ जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आती हैं, चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से हमारा रहता है चेंज इन ट्रेंड और टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। तो आज हमने यहाँ पे ये 2 कॉजेज़ के बारे में पढ़ा है, इंटरनल कॉज, एक्सटर्नल कॉज, सिक कंपनीज़ है और हमारे टाइप्स ऑफ सिक कंपनीज़ हैं। आप थोड़ा सा इसको वीडियो को देखिए और जो प्रॉब्लम है आप उसको फ्राइडे को आप मुझसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू